6 अगस्त 1945 सुबह का समय। जापान के एक शहर में लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे। अचानक आसमान से एक विमान आता है और कुछ सेकंड बाद इतना भयानक धमाका होता है कि पूरा शहर आग के समंदर में बदल जाता है। एक ही पल में हजारों लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या सच में यह बम गिराना जरूरी था या यह इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी? आज हम जानेंगे दुनिया के पहले परमाणु हमले की पूरी कहानी। 2 इंट्रो 20-40 सेकंड। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए। पहला हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। यह इतिहास की पहली और आखिरी बार था जब किसी देश पर परमाणु हथियार इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस फैसले के पीछे की कहानी बहुत गहरी है। 3 वर्ल्ड वॉर बैकग्राउंड। वीडियो का एक 3 मिनट। 1940 के दशक में दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की आग में जल रही थी। जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ थे और अमेरिका, ब्रिटेन, रूस दूसरी तरफ। जापान उस समय एशिया में बहुत तेजी से ताकत बढ़ा रहा था। 1941 में जापान ने अमेरिका के अटैक ऑन पर्ल हार्बर पर हमला किया। इस हमले में लगभग 2400 अमेरिकी सैनिक मारे गए। यहीं से अमेरिका सीधे युद्ध में कूद पड़ा। 4 परमाणु बम कैसे बना? 3-6 मिनट। अमेरिका को डर था कि जर्मनी पहले परमाणु बम बना सकता है। इसलिए अमेरिका ने एक गुप्त प्रोजेक्ट शुरू किया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक काम कर रहे थे। 3 साल की मेहनत के बाद पहला परमाणु बम तैयार हुआ। उस बम का परीक्षण हुआ जिसे कहा जाता है ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट। जब यह टेस्ट सफल हुआ, तब अमेरिका के सामने एक बड़ा फैसला था। 5 हिरोशिमा पर हमला। 6-9 मिनट। 6 अगस्त 1945। अमेरिका का B-29 विमान एनोला गे जापान के ऊपर उड़ रहा था। इस विमान से गिराया गया परमाणु बम था लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब। सुबह 8:15 पर बम गिराया गया। कुछ सेकंड में ही तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। पूरा शहर आग में। हजारों लोग तुरंत मारे गए। लगभग 70,000 लोग तुरंत मारे गए। और आने वाले महीनों में रेडिएशन से हजारों लोग और मर गए। 6 नागासाकी पर दूसरा बम। 9-11 मिनट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम गिराया। इस बार निशाना था नागासाकी। यह बम था फैट मैन एटॉमिक बॉम्ब। इस धमाके में लगभग 40,000 लोग तुरंत मारे गए और हजारों लोग बाद में रेडिएशन की वजह से मर गए। 7 जापान ने सरेंडर क्यों किया? 11-13 मिनट। 2 परमाणु हमलों के बाद जापान पूरी तरह टूट चुका था। 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर घोषणा की, जापान युद्ध खत्म कर रहा है। और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ इतिहास की घटना नहीं है, यह एक चेतावनी है। परमाणु हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं। आज भी दुनिया के कई देशों के पास परमाणु हथियार हैं। इन 2 परमाणु हमलों में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। कई लोग तुरंत नहीं मरे, लेकिन रेडिएशन की वजह से सालों तक बीमार होते रहे। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में उस दिन की यादें मौजूद हैं। इन 2 परमाणु हमलों में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए।
कई लोग तुरंत नहीं मरे, लेकिन रेडिएशन की वजह से सालों तक बीमार होते रहे। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में उस दिन की यादें मौजूद हैं। जापान पर गिराए गए परमाणु बम ने दुनिया को एक बड़ी सीख दी कि परमाणु हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी दुनिया इन हथियारों से डरती है।